नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, क्लास नंबर 2। और आज वही टॉपिक जो क्लास नंबर 1 में हमने देखा था, राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग, उनके बारे में, आगे जो बचे हुए दुर्ग है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण निचोड़ इन क्लासों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप पशु परिचर की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, प्रतिदिन क्लासों को अटेंड कीजिए दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स है ये जो नोट्स के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, यहां पर देखिए इस प्रकार से ये नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे और क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स फ्री निःशुल्क मिलेगा दोस्तों। आगे पहला किला आता है हमारा। कल हमने 11 से 12 किलों का अध्ययन किया था, जो बड़े बड़े किले थे। आज बचे हुए किले हैं उनके बारे में। सिवाना का किला, कहां पर? सिवाना का किला है बालोतरा के अंदर। इस दुर्ग का निर्माण पंवार शासक वीर नारायण ने 10वीं सदी यानी 1954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया दोस्तों। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली व जालोर की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, जालोर की कुंजी सिवाना का किला कहलाता है, वीर नारायण ने जिसका निर्माण करवाया। कुम्मट झाड़ी की बहुलता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों। 1308 ईस्वी में सिवाना के किले में इतिहास प्रसिद्ध साका हुआ 1308 के अंदर। इस समय यहां का शासक था सातल देव चौहान, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वह इस दुर्ग का नाम खेराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर सिवाना पर आक्रमण किया, सिवाना को जीतकर सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया। अकबर के शासनकाल में कल्लार रायमलोत के नेतृत्व में दूसरा साका हुआ था 1582 में। तो सिवाना में पहला साका 1308 में, दूसरा साका 1582 में। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दूसरे साके में अकबर ने आक्रमण किया था। पहले के समय सातलदेव चौहान शासक थे, दूसरे के समय कल्लार रायमलोत शासक थे। यह है सिवाना का किला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो। नेक्स्ट हमारा जो किला आता है वो आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। थोड़ा बड़ा दुर्ग है और विस्तृत पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। राजसमंद में अरावली पर्वतमाला की जरगा पहाड़ी पर शादड़ी के निकट स्थित गिरी दुर्ग है दोस्तों ये। अब देखिए निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458, 10 साल तक इसका निर्माण कार्य वह चला था। एक मान्यता के अनुसार यहां मौर्य शासक संप्रीति ने एक प्राचीन दुर्ग का निर्माण कराया। कालांतर में उसी स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ दोस्तों। जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, स्टार बनाता चलूंगा। इस दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की स्मृति में हुआ। कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उपनाम देखिए इस दुर्ग के: कुंभलमेर, कुंभलमेरु, हेमवंत, हेमकूट, मच्छेंद्रपुर और कमलमीर। इंपॉर्टेंट है, यहां से किसी भी जो उपनाम है उसको देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह दुर्ग मारवाड़ व मेवाड़ सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी किला भी कहते हैं। मारवाड़ मेवाड़ सीमा पर स्थित है, इस वजह से मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी किला कहते हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में अभी कुंभलगढ़ दुर्ग विस्तृत पढ़ना है हमें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इनको या तो आप वीडियो को 3 बार देख लो या जो नोट्स है ना उनको 3 बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा इस भर्ती के अंदर। आगे चलिए दोस्तों। देखिए अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर शीर्ष की पगड़ी गिर जाती है। बहुत ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है इस वजह से दोस्तों। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना एट्रैक्शन से की है। किससे की है? एट्रैक्शन से कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना की है।
कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग स्थित है जिसे कट्टारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कट्टारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। यह महाराणा कुंभा का निजी आवास था। क्या? कटारगढ़। मेवाड़ की आंख कटारगढ़। कटारगढ़ क्या था? महाराणा कुंभा का निजी पर्सनल घर था। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई, उदय सिंह का पालन पोषण हुआ, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म व राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ कटारगढ़ की बात कर सकते हैं। इससे किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। अगर आप कुंभलगढ़ के चारों ओर जो दीवार बनी हुई है उस पर निकलोगे ना, 36 किलोमीटर की दूरी आपको चारों ओर तय करनी पड़ेगी दोस्तों। भारत की महान दीवार के नाम से कुंभलगढ़ के चारों ओर की दीवार को जाना जाता है। यह चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी लंबी दीवार है। चीन की जो दीवार है उसके बाद सबसे लंबी सबसे बड़ी दीवारों की बात करते हैं तो 2 नंबर पे कुंभलगढ़ की दीवार आती है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या क्या देखने वाली चीजें हैं। तो ये रही आपकी दुर्ग स्थापत्य। कुंभश्याम मंदिर है यहाँ पे, नीलकंठ महादेव मंदिर है यहाँ पे, मामादेव कुंड है यहाँ पे, जाली रानी का मालिया मेल है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 कम्बू की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ में। 12 देवरी जैन मंदिर है यहाँ पे और कुंभा मेल यहाँ पर है दोस्तों। तो स्टार बनाया। ये चीजें आपको थोड़ा सा विस्तृत, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में सेट करने वाली चीजें हैं दोस्तों। ये था कुंभलगढ़ दुर्ग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर। नेक्स्ट जो हमारा दुर्ग आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, जो बूंदी में है उसकी बात कर रहे हैं। हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग। निर्माता 1354 ईस्वी में। निर्माण कब हुआ? 1354 ईस्वी में। बरसिंघाड़ा इसका था निर्माता दोस्तों। आकृति कैसी है? तारे के समान। आकृति कैसी है? तारे के समान। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी का तारागढ़, भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भूतों व प्रेतों ने कराया। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि जो बूंदी का किला है इसका निर्माण भूतों व प्रेतों ने कराया दोस्तों। अब देखिए ये जो दुर्ग है ना, ये रहस्यमयी व तिलस्मी दुर्ग है दोस्तों। दिन में भी डर लगता है यहां पे, समझ गए। इस दुर्ग में भीम बुर्ज स्थित है जिसमें 16वीं सदी की गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। यह क्वेश्चन बन सकता है आपका, गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? तारागढ़ बूंदी के अंदर दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इसके बारे में, इस प्रमुख स्थापत्य यहां पर क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्थापत्य के अगर हम बात करते हैं, सूरत महल है यहां पर, रानी जी की बावड़ी है यहां पर, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के महल में, बूंदी के दुर्ग में। महाराव उमेश सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला रंगमहल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी का राजमहल सबसे श्रेष्ठ राजमहल है। यह क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये जो मैंने स्टार बनाए ना, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे बनकर आ सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो किला है, जो दुर्ग है, वो है भैंसरोडगढ़ दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ में। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह जल दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर। निर्माता बेसा शाह एक व्यापारी था और दूसरा था रोडाचारण जो एक बंजारा था दोस्तों। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया है। कौन सा? भैंसरोडगढ़। इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, राजस्थान का वेलोर इसको कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अचलगढ़ सिरोही की ओर चलते हैं हम। अभी जयपुर के तो जयगढ़, आमेर, नारगढ़ सभी बचे हुए हैं ना, तो उनको भी पढ़ना है हमें। एक बात बता देता हूं, जो साथी भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की कोई डाउट में उनको बोल देता हूं कि आपका एग्जाम जून के अंदर होगा, जून 2024 में कोई नहीं रोकेगा, इसलिए तैयारी से पीछे मत हट जाना। तैयारी है उसमें समय बढ़ाओ, अधिक से अधिक तैयारी करो दोस्तों। अगला किला अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही के अंदर। निर्माण परमार शासकों ने कराया।
पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने किया। उधर से मेवाड़ पर गुजरात के संभावित आक्रमणों को रोकना। मेवाड़ पर जो गुजरात के आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने के लिए महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है आपका अचलगढ़ दुर्ग। पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देना इसको। अब देखिए यह बेसिक जानकारी हो गई। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रमुख स्थापत्य की, यहां पर क्या क्या स्थित है दोस्तों। तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्थापत्य एक साथ देखेंगे यहां पे। चलिए दोस्तों, प्रमुख स्थापत्य अचलगढ़ के अंदर अचलगढ़ दुर्ग, पहले बताओ कमेंट करके एक बार कहां पर है, कमेंट करो। ओखा रानी का मेल यहां पर है, मंदाकिनी कुंड है यहां पर, सावन भादो झील है यहां पर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है यहां पर, सिरोही के महाराव मानसिंह की छतरी है यहां पर, सावन भादो की मूर्तियां हैं यहां पर, कपूर सागर सरोवर है यहां पर, बावरा थल। महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय इस स्थान पर उसकी सेना पर मधुमक्खियों का दावा बोला गया था, वो है बावरा तल, जो कहां पर आपके अचलगढ़ में स्थित है। किले की प्राचीर में हनुमान पोल व गणेश पोल दो बाह्य द्वार है, जबकि चंपा पोल व भैरव पोल दो आंतरिक द्वार है। अचलगढ़ में कुल 4 द्वार है, हनुमान पोल, गणेश पोल बाह्य, चंपा पोल, भैरव पोल आंतरिक दरवाजे द्वार है दोस्तों। और अचलेश्वर महादेव का मंदिर अचलगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहां से जो साथी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर। जो एक अजमेर का किला आएगा आपके, अकबर का किला, नाम भी सुना होगा, बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट दुर्ग की ओर। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में। निर्माण 1570 ईस्वी में, निर्माता है अकबर, नींव रखी थी दादू दयाल जी ने। किन्होंने रखी थी? दादू दयाल जी ने इसकी नींव रखी थी दोस्तों। निर्माण का उद्देश्य था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। हल्दीघाटी के युद्ध की योजना इस दुर्ग में बनाई थी। हल्दीघाटी का जो युद्ध होता है उसकी योजना बनी थी किसमें? अकबर का जो किला अजमेर में, उसमें। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इसी दुर्ग में मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की थी। सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात अकबर के किले में ही की थी। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है वो आपका अकबर का किला ही है दोस्तों। वर्तमान में यहां पर 1908 से राजपूताना संग्रहालय संचालित है। जब भी अजमेर जाते हो राजपूताना संग्रहालय देख आना, वो का वही अकबर का किला है दोस्तों। समझ गए? इसके आगे अलावा देखिए और क्या है यहां पे। इसे मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग बोले, अकबर का किला बोले या अकबर का दौलत खाना बोले, एक ही चीज है दोस्तों ये। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीर दरवाजा कहलाता है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? जहांगीर दरवाजा कहलाता है दोस्तों। यह है अकबर का किला अजमेर वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यहां से पूरी की पूरी जानकारी स्क्रीन पे ले आया साइड में। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे आपके जो बटनेर का दुर्ग है वो स्थित है। राज्य का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है ये। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राजा भूपत ने 3वीं सदी 288 ईस्वी में कराया था, राजा भूपत ने दोस्तों। समझ गए? ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि रेगिस्तान के मध्य स्थित दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, इसलिए इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी किला या उत्तर भटकिवाड़ या उत्तर भटकिवाड़ के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सबसे पहले इसी किले पर आक्रमण है वो किया था। 1399 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तैमूरलंग ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया। तब यह हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। 1399 का समय मंगोल सेनानायक था तैमूरलंग, आता है बटनेर पर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है। तो यहां पर जो
जौहर होता है उसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। समझ गए? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। और चलिए दोस्तों देखिए बटनेर के बारे में। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में भारत का सबसे सुरक्षित किला किसको बताया है? बटनेर के किले को बताया दोस्तों। इस दुर्ग में कुल 52 बुर्ज है। और आगे देखिए बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। इस दिन मंगलवार था इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। बटनेर या हनुमानगढ़ एक ही चीज है दोस्तों। बटनेर प्राचीन नाम है, हनुमानगढ़ नया नाम है दोस्तों। समझ में आ गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट, भरतपुर का किला जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में, निर्माता राजा सूरजमल, जिनको अफलातून या जाटू का प्लेटू कहा जाता है दोस्तों। पारिक श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग पारिक है, यानी जिसके चारों ओर खाई बनी हुई हो। इस किले का प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित है, जिसे भरतपुर के महाराजा 1765 ईस्वी में दिल्ली से जीतकर लाए थे। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह प्रवेश द्वार मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले में लगे हुए थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने श्री दुर्ग व शाहजहां ने लाल किले में लगाया, और लाल किले से आगे भरतपुर। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हम। अब देखिए यहां पे अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु उसे हर बार पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे लोहागढ़ या अजयगढ़ भी कहा गया। यानी कि अंग्रेजों ने 5 बार चढ़ाई कर दी, फिर भी जीत नहीं पाए थे इस दुर्ग को। यह किला पूर्वी सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी किला भी कहते हैं। इस किले में 2 मुख्य बुर्ज है, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। इसका निर्माण जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के समय किया था, और फतेह बुर्ज इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था दोस्तों। जवाहर बुर्ज को लेकर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो यह था आपके भरतपुर का किला, लोहागढ़, अजयगढ़, भरतपुर वाला। आगे चलिए दोस्तों, अब आता हमारे जयपुर वाला जयगढ़। देखिए इसके बारे में। निर्माण राजा मानसिंह के समय शुरू। मिर्जा राजा जयसिंह ने किले का निर्माण पूरा कराया, इसलिए उन्हीं के नाम पर जयगढ़ पड़ा। शुरू मानसिंह ने करवाया, पूरा जयसिंह ने करवाया, इसीलिए जयगढ़ कहते हैं। वर्तमान जो स्वरूप है यह सवाई जयसिंह ने दिया दोस्तों। इस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना स्थित है। तोप बनाने का कारखाना है। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है जेबान तोप, वो यहीं पर रखी हुई है। इसे जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं। जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। इस किले में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं, जो रहस्यमयी दुर्ग है दोस्तों। विजयगढ़ी लघु दुर्ग जयगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट बन सकता है। दिया बुर्ज यहां पर है, पानी के विशाल टांके यहां पर है, सिलाखाने यानी शस्त्रागार यहां पर स्थित है। यह है आपका जयगढ़ दुर्ग दोस्तों। जो साथी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जल्दी से ले ले, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, एक एक जानकारी आपको प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है यहां पे। चलिए नेक्स्ट है आमेर। आमेर 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 भी आपका जयपुर में। निर्माण प्रारंभिक निर्माण सुसाउथ मीणाऊ ने करवाया था आमेर दुर्ग का। दुर्ग के मूल स्वरूप का निर्माण दुल्ले राय ने कराया, जो डुंडाड़ के कछावा का संस्थापक था। डुंडाड़ के जो कछावा है उनका संस्थापक दुल्ले राय, उन्होंने इसका जो मूल स्वरूप जो आज देखने को हमें आमेर का मिलता है वो दिया दोस्तों। आमेर के मेलू का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। आमेर के मेल प्रसिद्ध दोस्तों, जिनका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था दोस्तों। अब प्रमुख स्थापत्य ही आमेर की प्रसिद्ध है, वही हमें देखनी है। जो साथी नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो यहां से यहां तक का। फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक जानकारी आपको प्राप्त करनी है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रमुख स्थापत्य के अंदर देखिए शीश महल है, यहां पे
सुख मंदिर है यहां पे, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी मंदिर, दीवाने आम है यहां पे, सुहाग मंदिर यहां पे है, दीवाने खास यहां पे है, मावटा जलाशय यहां पे, मावटा झील या मावटा जलाशय, दिलाराम का बाग यहां पे, दिलाराम का बाग यहां पर है, केसर क्यारी आयावा क्यूसन यहीं पर स्थित है, कदमी महल यहां पे है, और 24 रानियों का महल यहां पर स्थित है दोस्तों। तो यहां पे जो मैंने कोष्टक में लिया ना, ये सीधे क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। 1707 ईस्वी में मुगल शासक बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? बहादुर शाह ने। कब? 1707 में। बिशप हेबर ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा कि मैंने क्रेमलिन के बारे में जो कुछ सुना, अलबर्मा के बारे में जो कुछ देखा, उससे बढ़कर आमेर के महल है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो बहुत एग्जामों में अब तक आ भी चुका है दोस्तों। आगे और अभी जयगढ़ दुर्ग, ये नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, आगे चलता रहेगा। बड़ा जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों। तो यहां से स्क्रीनशॉट वाले साथी है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, आमेर के किले में यश मंदिर स्थित है, जिसमें बैठकर रानियां दीवाने आम की चर्चाएं देखती थी। आमेर दुर्ग से जयगढ़ दुर्ग के मध्य एक सुरंग प्राप्त हुई है। आमेर और जयगढ़ दोनों दुर्ग है, इनके मध्य क्या है? एक सुरंग है दोस्तों। आमेर दुर्ग से रहट प्रणाली प्राप्त हुई है। रहट प्रणाली कहां से? आमेर से। हाल ही में इस दुर्ग में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया। किसमें? आमेर में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है और यूनेस्को में शामिल, यानी विश्व धरोहर सूची के अंदर आमेर दुर्ग शामिल है दोस्तों। यह हो गया आपका आमेर दुर्ग, जिसके बारे में हमने यहां पे चर्चा कर ली। आगे चलिए नेक्स्ट दुर्ग की ओर, जो जयपुर का ही दुर्ग है हमारा, नाहरगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1734 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कौन, किनके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। निर्माण का उद्देश्य था मराठों पर नियंत्रण। मराठों पर नियंत्रण के लिए इस जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है वो करवाया गया दोस्तों। उपनाम है सुलक्षणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, जिसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन आया है, महलू का किला और सुदर्शनगढ़। जो कोष्टक में मैंने यहां पे लिया ना, इनसे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं एग्जामों के अंदर। जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल बनवाए। इसी वजह महलों का महल इसको कहते हैं। वो 9 महल यहां पर स्थित है दोस्तों। यह है आपका नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता हमारा तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए, निर्माण 1113 ईस्वी, चौहान शासक अजयराज, उपनाम अजय मेरू, अरावली का अरमान, गढ़बिटली, राजस्थान का हृदय, राजपुताना की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, ये तारागढ़ दुर्ग के उपनाम है दोस्तों। इस दुर्ग में अधिकांश निर्माण कार्य चौहान शासक अर्णोराज ने कराया दोस्तों। जो दुर्ग के अंदर अधिकांश निर्माण कार्य वो किसने करवाया? चौहान शासक अर्णोराज ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है ना, विदेशी आक्रमण तो बटनेर पर हुए थे और स्थानीय आक्रमण है वो तारागढ़ पर हुए थे दोस्तों। दारा सिखों को इस दुर्ग में कैद रखा गया था और रूटी रानी उमादे का संबंध इस दुर्ग से रहा। रूटी रानी उमादे का भी संबंध इस दुर्ग से रहा दोस्तों। अब प्रमुख स्थापत्य यहां पर क्या क्या स्थित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तारागढ़ के अंदर स्थापत्य के अंदर क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है, रूटी रानी उमादे की छतरी है, मीरान साहब की दरगाह है, नाना साहब का जालरा है और घोड़े की मजार, जिसको लेकर क्वेश्चन आजकल बन रहा है दोस्तों। यह प्रमुख स्थापत्य तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो किला आता है वो आता है बाला किला। कहां पर है? बाला अलवर में दोस्तों। अन्य नाम है आंख वाला किला। बाला किला, आंख वाला किला। निर्माण निकुंभ क्षत्रियों ने करवाया, पुनर्निर्माण
एलग्गू राय ने करवाया दोस्तों। कालांतर में हसन खां मेवाती ने इस किले की मरम्मत करवाई। हसन खां मेवाती ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। मुगल सम्राट बाबर एक रात के लिए इस किले में रुका था। अकबर ने जहांगीर को इसी किले में कैद किया था और इसे अलवर किला, बावनगढ़ का लाडला या बड़ा किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पे आपके जो अंतिम लाइन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। अलवर किला, बावनगढ़ का किला, बड़ा किला, बाला किला, एक ही चीज है, एक ही किले के नाम है दोस्तों। चलते आगे, नेक्स्ट आता है अलवर का एक कांकनवाड़ी दुर्ग दोस्तों। देखिए, अलवर के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और अकबर ने दारा सिकों को यहीं पर कैद रखा था। यह आपका कांकनवाड़ी का किला। अकबर ने दारा सिकों को कहां कैद किया था? तो कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर आपके इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट में, नागौर का किला जो नागौर जिले में स्थित है। देखिए, निर्माण केमास, जो चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत था। चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत, नाम केमास, नागौर किले का निर्माण उसने करवाया। दानवन श्रेणी का प्रमुख दुर्ग रेगिस्तान के मध्य स्थित है। उपनाम नागदुर्ग, नागाना दुर्ग, अहिछत्रपुर, अहिछत्रगढ़, अहिछत्रपुर, अहिछत्रगढ़ नागौर का प्राचीन नाम है दोस्तों। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए गोले महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं, यानी क्योंकि यह समतल धरातल पर, जमीन पर बना हुआ, किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है। यह दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। 2007 में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। 2013 में आगा खां अवार्ड इसको दिया गया। इस दुर्ग की प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई है। कितनी है? 28 विशाल बुर्जें इसे दुर्ग की प्राचीर के अंदर बनी हुई है दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, नागौर के किले में और क्या क्या है। चलिए दोस्तों, नागौर के किले में आगे देखते हैं। इस किले में 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कराया था। 1570 के अंदर अकबर का नागौर दरबार लगा था, वो नागौर के किले में ही लगा था दोस्तों। अब देखिए, नागौर का जो किला है उसके अंदर क्या क्या स्थित है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर शुक्र तालाब है, अकबरी मस्जिद है और किले के अंदर फंवारा है जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रसिद्ध भी है, देखने में बहुत ही मस्त भी है क्योंकि बहुत पुराना फंवारा यहां पर है जो मुस्लिम काल से लगा हुआ है दोस्तों। यह था आपका नागौर का किला। अगला हमारा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किला आता है, वो आता है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ उदयपुर में। निर्माता महाराणा सज्जन सिंह दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह। बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं और वर्तमान में यहां पर पुलिस वायरलेंस के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ का किला उदयपुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर, जो हमारा आ रहा है मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों। मांडलगढ़ के बारे में पढ़िए। वीर विनोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों, मांडल के अंदर। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास के अनुसार चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इस किले का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट। महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें राणा सांगा की छतरी है। किसकी है? राणा सांगा की छतरी इसके अंदर स्थित है दोस्तों। हल्दीघाटी के युद्ध के समय मानसिंह ने इसे सैनिक केंद्र बनाया था। हल्दीघाटी के युद्ध में जो मुस्लिम सेना थी उसका सैनिक केंद्र बना था मांडलगढ़। यह दुर्ग पारस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। पारस पत्थर के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। मांडलगढ़ मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी भी कहां पर है? मांडलगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। यह है आपका मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट दुर्ग की ओर चलते हैं। अगला दुर्ग बयाना का किला, भरतपुर वाला। बयाना का किला भरतपुर वाला। निर्माण विजयपाल ने 1040 ईस्वी में दमदमा पहाड़ी पर, किस पर?
दमदमा पहाड़ी पर दोस्तों। समझ गए, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, उपनाम विजयगढ़, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर का किला, बहादशाह दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग, शोणितपुर का किला। इंपॉर्टेंट है इसके नाम, क्वेश्चन बहुत आए हैं यहां से। उपनाम को लेकर बयाना का किला है, उससे रिलेटेड बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने यहां एक स्तंभ का निर्माण कराया जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। इस दुर्ग में लोधी मंदिर है, उषा मंदिर, उषा मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जहांगीरी दरवाजा है, अकबर की छतरी है, यह भी आता है क्वेश्चन। दाऊद खां की मीनार यहां पर स्थित है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, रानी चित्रलेखा समुद्रगुप्त के एक सामंत की पत्नी थी, ये ने यहां उषा मंदिर का निर्माण कराया जिसे इल्तुतमिश के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। यह बयाना का किला, भरतपुर वाला। आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट हमारा चोमू का किला, इंपॉर्टेंट किला रहेगा ये भी। निर्माण ठाकुर करण सिंह ने 1595 से 1597 ईस्वी के लगभग बेणीदास नामक एक संत के आशीर्वाद से इस किले का जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह ने करवाया, इसलिए इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। चोमू का किला या रघुनाथगढ़ एक ही है दोस्तों। उपनाम धाराधारगढ़, सामंती दुर्ग और चोमुआगढ़, ये इसके क्या है, उपनाम है दोस्तों। समझ गए, यह है चोमू का किला, जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट हमारा किला आ रहा है, जो मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि मैं 50 जिलों के अनुसार क्लास लगा रहा हूं। नोट्स आपको 50 जिलों के अनुसार मिलेंगे, जबकि थ्योरी बताऊंगा उसमें 53 जिले भी आपके साथ में रखूंगा। तो यहां पर देखिए, कुचामन दुर्ग डीडवाना कुचामन जिले में, लेकिन नया जिला जो कुचामन सिटी बनाया गया है, तो फिर यहां पे हो जाएगा कुचामन दुर्ग कुचामन सिटी जिला। उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर। निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया शासक था, उसने करवाया था। कथन, ऐसा किला रानी जाय के पास बलैयो, ठाकुरानी जाय के पास ऐसा किला देखने को नहीं मिलेगा। कुचामन किला जैसा दोस्तों, यह है कुचामन दुर्ग आपका। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा शेरगढ़ दुर्ग 12। देखिए, परवन नदी के किनारे स्थित जल दुर्ग है ये। उपनाम है कोसवर्धनगढ़। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रखा था। शेरशाह सूरी ने, कोटा राज्य के दीवान थे जाला जालिम सिंह ने इस किले का निर्माण कराया। वह अपने रहने के लिए जालाओं की हवेली भी यहां पर बनाई दोस्तों। यह शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर दोस्तों। आगे चले, नेक्स्ट शेरगढ़ दुर्ग आता है धौलपुर वाला। निर्माण मालदेव, कुसाणु का सामंत था मालदेव, उसने इसका निर्माण करवाया था। चंबल नदी के मुहाने पर यह स्थित है। इसे दक्षिण का द्वार या धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र दुर्ग जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। जैसे यहाँ पे उधर जो आपका धौलपुर है ना, ये यहाँ पर स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे यूपी भी लगता है, एमपी भी लगता है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये राजस्थान भी लगता है दोस्तों। समझ गए। इससे दुर्ग में हून हुकार तोप है, जिसको लेकर एग्जामों में बहुत क्वेश्चन आए हैं। हून हुकार तोप को लेकर शेरशाह सूरी ने इस किले का पुनर्निर्माण कर इसका नाम शेरगढ़ रखा था। दोनों जो शेरगढ़, एक 12 वाला और एक धौलपुर वाला, दोनों का ही नाम किसने रखा है, शेरशाह सूरी ने रखा है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट दुर्ग में अगला दुर्ग आता है तिमनगढ़, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग करौली। निर्माण त्रिभुवनपाल 11वीं शताब्दी में। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद किया गया था। यहां ननंद बोजाई का कुआं स्थित है। यहां ननंद बोजाई का कुआं स्थित है दोस्तों। अगला है टोटगढ़ दुर्ग, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य के अंदर यह दुर्ग है जो आपका स्थित है दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं चूरू का किला, चांदी वाले गोले जहां बरसाए गए थे उस किले की ओर। तो चलिए, चूरू का किला। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण करवाया। अन्य नाम चांदी के गोले बरसाने वाला किला, चांदी के गोले बरसाने वाला किला।
1814 में बीकानेर के सूरज सिंह द्वारा शिव सिंह पर आक्रमण, तब चांदी के गोले दागे गए थे, यानी गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले है वो यहां से दागे गए थे दोस्तों। चूरू का किला से नेक्स्ट हमारा किला आता है कोटा किला। चंबल नदी के किनारे स्थित है और कर्नल जेम्स टोड ने कहा आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा के किले का है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कोटा किले को लेकर। ये देखिए जो मुख्य दुर्ग थे जिनकी थ्योरी आपको पढ़नी थी वो हो गए। अब 10-12 ऐसे दुर्ग है जिनके आपको जिले पता होना चाहिए, तो वो आपके सामने में लेकर आ रहा हूं यहां पे दुर्ग व स्थान। लगभग संख्या ज्यादा है तो एक बार ये देखते हैं। निमराना दुर्ग है कोटपुतली बहरोड जिले में, केजड़ली दुर्ग है जोधपुर ग्रामीण जिले में, डिग किला है डिग जिले में, बनेड़ा दुर्ग है शाहपुरा जिले में, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है सीकर जिले में, अमीरगढ़ है भीलवाड़ा जिले में, माधोराजपुरा है दौसा के अंदर, तिजारा किला है खेरतल तिजारा के अंदर, बानगढ़ है अलवर के अंदर और सरवाड़ किला है केकड़ी के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों यहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो किले हैं यहां से सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। 11 नंबर पे आपका आता है मालकोट का किला है मेड़ता नागौर में, मचान दुर्ग है सिरोही में, वेर किला है भरतपुर में और अजबगढ़ है अलवर के अंदर दोस्तों। तो ये आपके जो दुर्ग टॉपिक था ना वो आज आपका क्या हो गया है, संपूर्ण कंप्लीट पूरा हो गया दोस्तों। 2 क्लासों में कंप्लीट दुर्गों के बारे में जानकारी यहां पे दे दी। बस इतना पढ़ के चले जाओ, दुर्गों से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास मित्रों? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और एक शब्द होता है मनोबल। अगर मनोबल किसी व्यक्ति का हम बढ़ा देते हैं ना तो ये मान के चलिए कि वो सागरों को पार कर लेता है। इस मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर ये कार्य आपका है, इसको अधिक से अधिक करें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।